नमस्कार, एस्ट्रो मार्क में आपका स्वागत है। आज हम गुरु देव बृहस्पति का गोचर जो कि मिथुन राशि में ही पुनर्वसु नक्षत्र में हो रहा है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु 13 अगस्त 2025 को गोचर करने वाले हैं। उससे पहले वो आद्रा नक्षत्र में, अभी तक वो आद्रा नक्षत्र में थे, मिथुन राशि में है। तो इसका प्रभाव 12 राशियों पे क्या पड़ेगा। उससे पहले पुनर्वसु नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र है, बहुत ही स्ट्रांग और शक्तिशाली नक्षत्रों में आता है, बहुत ही फलदायी नक्षत्र है और इसमें ही भगवान राम का भी जन्म हुआ था और ये बहुत ही सकारात्मक और पुनः निर्माण का नक्षत्र है। जैसे कि नाम से ही इसके पता चलता है कि वसु और वसु का संबंध 8 वसुओं से है। अदिति माता के जो पुत्र थे वही 8 वसु, उसी से संबंधित ये पुनर्वसु नक्षत्र आता है और इसलिए इसमें ये नक्षत्र में थोड़ा शुभ और अशुभ दोनों ही स्थितियां होती हैं। कुछ राशियों पे इसका शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव पड़ेगा और कुछ राशियों पर बहुत ही शुभ प्रभाव भी पड़ेगा, पर थोड़ा सा संभल के रहना जरूरी है। इस समय कुंभ राशि में 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। राहु महाराज विराजमान हैं और उनकी 5वीं दृष्टि जुपिटर पे जा रही है जो कि जेमिनी में है। तो इससे ही संभल के रहने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए नवंबर तक संभल कर रहने की सभी 12 राशियों को ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर तो अपना काम तेज़ी से करेंगे क्योंकि वो अतिचारी हैं। इस समय जुपिटर अतिचारी हैं जो कि 12 साल का गोचर वो 8 साल में पूरा करेंगे और 8 महीने के लिए वो पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं और कर्क में भी जब वो अगले साल जाएंगे तो भी वो पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में ही ये 1-2 साल जाने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छा है, शुभ है, पर थोड़ा संभलने में, जैसे कि पैसे इनकम आय से अचानक का ज़्यादा योग बन रहा है इसमें, तो इसमें थोड़ा नवंबर तक तो बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इनकम के सोर्स बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे काम के हो सकता है, बहुत लोगों का बहुत काम आए, बहुत कुछ आए, पर उतना ही जाने का भी है कि पैसा गलत जगह पे लग जाना या पैसे के लिए कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर देना, भटक जाना, उससे भी हो सकता है। और स्टूडेंट के लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। ये टाइम स्टूडेंट के ग्रोथ का समय है, बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति का भी समय है, आध्यात्मिक ग्रोथ का भी समय है। धार्मिक कामों में या धार्मिक किसी भी तरह के यात्रा वगैरह से जुड़ने का बहुत ही पॉजिटिव समय है। इसमें अगर गुरु और बुध का उपाय करेंगे सभी 12 राशियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य का उपाय भी बहुत ही अच्छा रहेगा। बुध का उपाय जैसे कि गाय को चारा देना या मूंग खिलाना। गुरु का उपाय हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सूर्य देव को जल अर्पित करके हम सूर्य का उपाय कर सकते हैं। 12 राशियां। इस राशि में पुनर्वसु में जुपिटर का गोचर बहुत ही शुभ और फलित है, क्योंकि इनका आध्यात्मिक ग्रोथ होगा, इन लोग को पारिवारिक सुख मिलेगा, धन का लाभ भी हो सकता है, परिवार से, जमीन से जुड़े या फिर कोई भी सुख सुविधा, इनके सुख से रिलेटेड कोई भी अच्छा पारिवारिक माहौल बन सकता है। धार्मिक यात्रा में ये लोग जा सकते हैं या अगर ट्रैवलिंग टूरिज्म का इनका वर्क है तो उसमें ग्रोथ होगा, उसमें वर्किंग में प्रोग्रेस होगा, चेंजेस आएंगे वर्क में और कुछ भी पब्लिक से रिलेटेड इन लोग को बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा। और जैसे कि टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, इनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। किसी भी क्षेत्र में इनको लालच से बचना चाहिए, चाहे वो इनका कैरियर हो या घर परिवार हो, उसमें ज़्यादा लालच में पड़ने से बचना चाहिए। सब कुछ अच्छा होने पर घर परिवार और आय से रिलेटेड किसी चीज़ में डिसीजन रॉन्ग लेने से बचें। किसी भी तरह से कंफ्यूज होने से बहुत काम आ रहा है, उससे बचें, क्योंकि हानि होने का खतरा होगा या आप कहीं पे। ये इसलिए है क्योंकि जेमिनी में गुरु वैसे ही कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, पर कंफ्यूजन आने पर या ज़्यादा काम होने पर, कंफ्यूज होने पर भटकने का खतरा रहता है। इसलिए आय से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड कोई भी डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लें। और मरकरी और जुपिटर का
रेमेडी करें। वृषभ राशि के लिए गुरु का जेमिनी में गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि धन का योग बन रहा है और ये बहुत ही खुशहाल माहौल का है और रोग नाश का भी योग बन रहा है। आपके काम में भी बहुत बढ़ोतरी होगी, बहुत सारे काम आएंगे। जितने भी रुके हुए काम थे वो सब पूरे होने के चांसेस हैं। इसमें है कि काम में आप किसी तरह की जल्दबाजी, और जैसे कि बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा पाने के चक्कर में, ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि 10th हाउस में राहु का गोचर हो रहा है। तो राहु जहाँ पर भी रहते हैं वो ज़्यादा की उम्मीद दे देते हैं, या ज़्यादा कुछ करो, उनको और भी हो व्यक्ति के माइंड में आता है। वो जहाँ पर रहते हैं वो फैलाव को बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होगा, बिजनेस तो अच्छा आपका हो सकता है, या जो भी आप कैरियर में जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा होगा, या आपके कर्म भी ऐसे हों कि उसमें ज़्यादा भी गलत करने से बचें, टर्न बैक हो जाए। राहु क्योंकि वहाँ पे रहते हैं इसीलिए वो समझ में नहीं, कंफ्यूज करके कर्म भाव में है, फैमिली, परिवार और आप पर भी वो नुकसान हो सकता है। इसलिए तो इसमें बहुत ही ये अच्छा योग है काम के लिए, और रोग को भी नाश करेगा। ये बहुत ही फलदायक और आपके खुद के ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा योग है। ये गुरु का उपाय करें वो फलदायी होगा। मिथुन राशि के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर बहुत ही अच्छा शुभ है, क्योंकि वो गुरुदेव बृहस्पति खुद ही उनकी राशि में ही, जेमिनी में ही गोचर कर रहे हैं, और ये आपका स्टेटस बढ़ाएगा, आपके रुके हुए काम पूरे करेगा, आपको बड़े बड़े व्यक्तियों से, बड़े बड़े लोगों से संपर्क कराएगा, ज्ञान प्राप्त होगा आपको ज्ञान का नया आध्यात्मिक आपकी उन्नति होगी, आपके ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञानी लोगों से आप मिलेंगे, धर्म के प्रति आप जागरूक होंगे। इसमें धर्म त्रिकोण का इसमें बन रहा है, क्योंकि राहु आपके 9वें भाव में आ रहे हैं, 9वें भाव में, तो ये धर्म को और बढ़ाएगा। राहु का काम ही है, तो वो धर्म से रिलेटेड, आपकी अध्यात्म से रिलेटेड आपका ग्रोथ करेगा, और बहुत ही अच्छा टाइम है शादी के लिए बहुत शुभ टाइम है मिथुन राशि वालों के लिए। धर्म त्रिकोण के आपके एक्टिव करेगा, और बहुत ही आपको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, आपके काम पूरे होंगे, आपको मान सम्मान, समाज में उन्नति आपको मिलेगा, घर में, परिवार में या बाहर भी आपको वहाँ मान सम्मान मिलेगा, अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी भी चीज़ में ज़्यादा नहीं उलझना है, ज़्यादा जितना अध्यात्म से जुड़े रहेंगे उतना ही ग्रोथ आपका अच्छा पॉजिटिव होगा, और ये पुनर्वसु नक्षत्र गोचर आपके लिए बहुत ही फलदायक होगा। गुरु का उपाय, मरकरी का उपाय आप करिए, सूर्य का उपाय भी करिए, बहुत ही अच्छा और फलदायी शुभ होगा। और मैं इसलिए ये सूर्य का उपाय सब में बोल रही हूँ, क्योंकि गुरु और बुध का गोचर है, पर सूर्य का, क्योंकि सूर्य जो है इसमें स्टूडेंट लोगों के ये बहुत स्पेशल टाइम है। ज्ञान सूर्य देव में ही सबसे अधिक है, तो सूर्य देव प्रकाश ही हमको ज्ञान की तरफ ले जा सकता है, तो वो बहुत ही आवश्यक है। और ये गोचर ही नवीनीकरण का है, नई शुरुआत का है, नए चलन का है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है मिथुन वालों के लिए, और 12 राशियों के लिए भी बहुत ही काफ़ी समय के बाद अच्छा टाइम। कर्क राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति गोचर पुनर्वसु में 12th हाउस में हो रहा है। वह हाउस है जो कि अच्छा नहीं बोलते हैं, ये फिर भी आप खर्चे बढ़ाएगा और इनकम के सोर्स भी लाएगा, काम भी आएंगे, बहुत सारे अचानक आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा सडन होगा, पर काम बहुत सारे आने और जाने का हो सकता है। उसमें बहुत ही संभल के रहने का कोशिश करें। ये बहुत ही भाग्यशाली टाइम होगा कर्क के लिए, भाग उदय का टाइम होगा, काम बहुत सारे अचानक से ही आएंगे और उसको संभालना, क्योंकि सडन लॉस और सडन गेन का इसमें बन रहा है योग। और जितना भी धर्म के कार्यों में खर्चे होने के चांस हैं, जो कि अच्छा है, इधर उधर खर्चे होने से धार्मिक कामों में और धर्म में, पूजा पाठ में, इन सब में हो सकता है आप खर्चे करें, हो सकता है घर की में ही आप ये सब इन्वेस्टमेंट करें, घर में ही
ही आपके खर्चे हों, घर से रिलेटेड ही किसी पूजा में या अनुष्ठान में खर्चा हो, उतना ही धन आने का भी योग है, उतनी ही धन प्राप्ति का भी योग है। गलत नहीं, सही धर्म के कामों में खर्चा होगा तो ये बहुत ही अच्छा वो है। आपका आध्यात्मिक योग बनेगा, आध्यात्मिक ग्रोथ होगा, आप यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा तक के योग, विदेश यात्रा का योग बन सकता है कर्क राशि वालों के लिए। हायर एजुकेशन का टाइम हो सकता है या विदेश में हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं। इसमें शत्रु भी आपके दूर होंगे, शत्रुओं से दूरी होगी आपके लिए। और आध्यात्मिक ग्रोथ के साथ यात्राओं के बहुत सारे योग बन रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। बहुत ही शुभ और बहुत सारे कामों का टाइम आ जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा संभल के रहने की इनको ज़रूरत है कि भावना में बहकर जल्दबाजी और इधर उधर खर्चे ना करें, क्योंकि सडन का है तो ये थोड़ा सा ये लोग संभल के रहने का इनको चाहिए। समाज में धार्मिक कार्य में जुटना ही सबसे बड़ा आपका उपाय है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत अच्छा और फलदायी रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए गुरु का पुनर्वसु में नक्षत्र में गोचर मिथुन राशि में, जो कि इनके 11th हाउस में होगा, ये सडन गेन और सडन लॉस का योग ही बना रहा है। आय इनकम बहुत आएगा पर उतना ही उसके जाने का भी योग बन रहा है। बहुत ही भाग दौड़ का टाइम इनका हो रहा है सिंह राशि वालों के लिए। और इनके मित्र और बच्चों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के एजुकेशन के लिए, ज्ञान के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। मेहनत इनको बहुत करनी पड़ रही है और ये लोग मेहनत कर भी रहे हैं। इनके काम बनने और बिगड़ने का योग बन रहा है। इनको संभल के, क्योंकि अभी इनका शनि का ढैया भी चल रहा है, तो इनको संभल के रहने, ज़्यादा लालच में ना पड़ने का, ज़्यादा काम का लोड ना लेने का सही रहेगा। पार्टनरशिप में इनको अच्छे अवसर मिल, बस थोड़ा सा संभल के पार्टनरशिप करें। शनि की ढैया का अभी शुरुआत है तो ये थोड़ा सा संभल के चलेंगे। कुछ टाइम बाद, नवंबर के बाद इनका टाइम सही होने के चांस हैं। सूर्य देव की आराधना करें, उनका सहस्त्र नाम पढ़ें और जल चढ़ाएं, अर्पित करें, ये इनके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। कन्या राशि के लिए ये बहुत मजबूत गोचर है बृहस्पति का। इनके 10th भाव, कर्म भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर बहुत ही अच्छा है इनके कैरियर के लिए, इनके कर्म के लिए। बहुत ही डिसिप्लिन आएगा इनके कैरियर में, अच्छा होगा। बस ये उसमें लालच, क्योंकि गुरु जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आप लालच करेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही खराब। शॉर्टकट से बचें। इनकम के बहुत सारे सोर्स, बहुत सारा को कैरियर में हो सकता है। नया पुनः निर्माण का ही ये नक्षत्र है तो नया काम और नया कैरियर आपका बन सकता है। और पैसे भी बहुत सारे आपको हो सकता है सोर्स बने पैसे आने के। तो लालच में इसलिए इसमें बोला गया है क्योंकि 10th भाव से योग बन रहा है, इसमें लालच से बचें। गुरु का उपाय करें। शनि और गुरु का इसमें योग बन रहा है जो कि बहुत ही अच्छा योग है, डिसिप्लिन का योग है। और ये अच्छा रहे तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा इनमें संयम रखना पड़ता है क्योंकि दोनों ही गुरु ही हैं। गुरु से तालमेल बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसमें संभल के रहने के लिए कहा गया है। बहुत अच्छा, बस ओवर कॉन्फिडेंट में इसमें नहीं पड़े। मजबूत गोचर है ये। गुरु का उपाय करें, सूर्य का उपाय करें और मरकरी का भी उपाय करें तो बेहतर फलदायी होगा। तुला राशि के लिए ये गोचर उनके 9th भाव में हो रहा है जो कि बहुत ही फलदायी और शुभ है। जो इनके पुराने काम रुके हुए वो सारे काम पूरे होने का योग बन रहा है। कंप्लीट करके गुरुदेव बृहस्पति इनका रुका हुआ काम पूरा करने के लिए आ रहे हैं। ज़्यादा ही भागदौड़ भरा इनका रहने वाला है, 1 साल 2 साल। और रीग्रोथ का टाइम है इनको। एक बार फिर जो पहले इनके रुके हुए काम थे वो सब एक बार चेक होगा। जैसे कि पुराने काम रुके होते हैं तो उसको चेक किया जाता है, वैसे ही चेक करके पूरे करके फिर गुरुदेव बृहस्पति वो काम सारे पूरा करने आ रहे हैं। इनके लिए लक्ष्मी का योग बन रहा है, बहुत ही अच्छा उन्नति भरा योग है। और संतान के लिए भी बहुत ही ये फलित योग है, अच्छा योग। बस थोड़ा सा ध्यान से ही सोच समझ के कोई भी काम करें तो अच्छा। एक बार कोई भी चीज़ पेपर वर्क वगैरह चेक करके ही करें तो अच्छा रहेगा। और बहुत ही भाग्य उन्नति का
धार्मिक काम को बढ़ाने का इनका टाइम है, बहुत अच्छा और ग्रोथ का टाइम है इनके लिए, और बहुत ही अच्छा फलदायी भाग्यशाली इनका सौभाग्यशाली इनका ये गोचर रहेगा तुला राशि के लिए। ये गुरु का उपाय, बुध का उपाय और सूर्य का उपाय ये कर सकते हैं और भी फलदायी बनाने के लिए ये गोचर। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर अष्टम में बन रहा है, स्थान चेंज टाइम है, कोई भी स्थान हो सकता है, बर्थ यात्रा पे जा सकते, धार्मिक कार्यों में जुट सकते हैं, इनका साधना में स्पिरिचुअल ग्रोथ का इनका टाइम है, वो बढ़ेगा, आध्यात्मिक की तरफ इनका ध्यान जाएगा। 8th हाउस में गुरु मरकरी में अच्छा सिचुएशन नहीं होता है, पर ये साधना के लिए, समाधि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, और लेकिन सडन गेन और सडन लॉस का भी सिचुएशन इसमें बनता है, इसलिए जितना हो सके संभल के रहें। फैमिली में भी हो सकता है इनको पैसा वो आए और फैमिली में ही इन्वेस्टमेंट होने का, फैमिली में ही खर्च हो, एक्स्ट्रा खर्चा होने से बचाव करें, जिसके खर्चे बहुत बढ़ेंगे और पैसा लेकिन कम भी नहीं होने देंगे। बृहस्पति पैसा कम भी नहीं होने देंगे, इनको पैसे का इनकम आता रहेगा और उतने ही खर्चे होते रहेंगे। ये धार्मिक यात्रा या धार्मिक पूजा पाठ में इन्वॉल्व हों और मेडिटेशन में रहें, साधना में रहें, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और अचानक से घबराहट, इससे सब ज़्यादा खर्चे होने से उससे उलझे नहीं। आप में और परिवार में, परिवार के बच्चों में, आपके बच्चों में धार्मिक ग्रोथ होने की संभावना है, जो कि आपके ज्ञान को वृद्धि देगा, अच्छा रहेगा। गुरु की आराधना, सहस्त्र नाम का पाठ, सूर्य की आराधना करें और मरकरी का उपाय करें, गाय को चारा दें, तो इसमें नियंत्रण, मनी लॉस का नियंत्रण हो सकता है, खर्चे से आप बच सकते हैं। उसको सडन खर्चे को उसको नियंत्रित करना ही आपका ध्यान देने की आवश्यकता। धनु राशि मिथुन में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर राहत लेके आएगा। गुरुदेव का ही राशि है और गुरुदेव बृहस्पति सप्तम में आना बहुत ही अच्छा है। धनु राशि का अंतिम चरण चल रहा है शनि के ढैया का, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा फायदे का टाइम है। सांसारिक लाभ के लिए नहीं है, लेकिन ये आध्यात्मिक ग्रोथ का टाइम है, अध्यात्म में बढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम है धनु राशि के लिए। व्यापार में भी कुछ परेशानियां आ सकती, ज्यादा ही किसी भी चीज में मत फंसे और उलझे नहीं, या पार्टनरशिप में या किसी भी चीज में सोच समझ के ही करें। अच्छा टाइम है अध्यात्म के लिए। सामाजिक कार्यों के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है, और जितना ही ये लोग अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, खुद को अध्यात्म से ज्यादा जोड़ने में ही खुद के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनके खुद के नवीनीकरण का टाइम है, और इस संसार में या फैमिली में ज़्यादा उलझने का टाइम नहीं है। जो है उसमें रहने की कोशिश करें, ये एनर्जी बचा के रखें। गुरुदेव बृहस्पति का उपाय करें, बुध मरकरी उपाय करें और सूर्य देव का भी उपाय करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। विवाह के लिए बहुत अच्छा अवसर है, तो जिनका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह कर सकते हैं, और जिनका विवाह हो गया उनकी विवाह की शादी की अच्छी स्थिति बनेगी, मतलब मजबूत घरेलू संबंध होंगे। मकर राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा तो नहीं है, ग्रोथ देगा पर उतना भी अच्छा नहीं है। ये मकर राशि के दूसरे घर में राहु 11वां भाव बन रहा है। धन के लिए भी थोड़ा सा संभल के रहें, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें, किसी भी झगड़े विवाद में फंसने से बचें, किसी से भी ज़्यादा उलझने की कोशिश ना करें, क्योंकि अनजानी सी कुछ भी उलझन आ सकती है, कहीं भी खर्चा हो सकता है, कोई भी शत्रु प्रॉब्लम में डाल सकता है, अजनबी अनजाने तकलीफें खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। धन खर्चा करने से बचें, व्यय से बचें, अपनी ग्रोथ के लिए सोचें, जितना हो सके शांत रहकर ये समय निकालें, क्योंकि छठे भाव में आपके गुरु जा रहे हैं जेमिनी में, तो वहाँ से शत्रु बाधा आ रहा है, और फिर उसके बाद कर्क में भी ये जाएंगे, तो ये ठीक उस समय थोड़ा सा आपका अच्छा टाइम रहेगा नवंबर के समय में। तो ये टाइम थोड़ा सा आप वैसे आप संभल कर ही रहते हैं, संभल कर और समझदारी से निकालने की कोशिश करें।
गुरु का उपाय करें, मरकरी का उपाय करें और सूर्य देव की आराधना करेंगे तो ये सबसे अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए। कुंभ राशि में साढ़े साती समाप्त होने वाला है और ये इनकी मित्र राशि ही है। कुंभ राशि के लिए साढ़े साती समाप्त होने वाला है। राहु अपने मित्र राशि में ही विराजमान है तो ये अच्छा है। इनके खुद के ग्रोथ होने के बहुत अच्छे चांस हैं। इनके ज्ञान बढ़ने का चांस है क्योंकि इनके 5वें घर में ही पंचम हाउस में गुरु गोचर करेंगे जेमिनी में, तो ये बहुत ही अच्छा इनके स्टूडेंट के लिए बहुत ही खासकर अच्छा है। टीचर के लिए बहुत ही अच्छा है। ग्रोथ का टाइम है। जो भी गवर्नमेंट वगैरह के जो भी डिसिप्लिन वाले लोग हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। अगर बिजनेस का काम है तो उसमें सडन लॉस का फिर बन जाएगा ज़्यादा लालच में पड़ने से। इतना हो सके आध्यात्म से जुड़ने में इनका वैसे बहुत ही अच्छा टाइम है। राहु है इनके प्रथम हाउस में ही तो सही चलेगा कि कैसे क्या करना है। बस थोड़ा बेचैनी जो आपको होती है उससे संभल के रहें, ज़्यादा बेचैन ना हो और ज़्यादा कुछ पाने के चक्कर में जो अच्छा है उसको बिगाड़े नहीं। और इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है। नवीनीकरण का टाइम है आपका, अच्छा ग्रोथ होगा। कुछ टाइम बाद बहुत अच्छा जा सकता है और नवंबर के बाद तो और भी अच्छा जाएगा। गुरु का उपाय करें, बुध मरकरी का भी उपाय करें और सूर्य की आराधना और उनको जल अर्पित करना बहुत ही फलदायी और शुभ रहेगा आपके लिए। मीन राशि के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। शनि की साढ़े साती बहुत ही अच्छा इनका आ रहा है। शनि की साढ़े साती में भी इनका बहुत ही अच्छा ये टाइम जाने वाला है क्योंकि गुरु इनके 4th हाउस में है तो घर का सुख इनको, घर के माहौल में बहुत ही खुशहाली, बहुत ही उन्नति और बहुत ही अच्छा माहौल बनने वाला है। पारिवारिक कुछ भी शुभ कार्य होने वाले हैं, शुभता बढ़ेगी, आध्यात्मिक ग्रोथ बहुत होगा, बहुत ही एक्टिव अच्छा इनका धर्म त्रिकोण का इनका बन रहा है तो बहुत ही अच्छा इनका टाइम जाने वाला है। गुरु का 4th हाउस में रहना बहुत ही, गुरु कर्क में वैसे ही बहुत ही अच्छा फील करते हैं। वो जेमिनी में है पर कर्क 4th हाउस बन रहा है। ग्रोथ का टाइम है इनका, मार्केटिंग वगैरह में बहुत ही अच्छा जाएगा। जल्दबाजी में कहीं पे भी पैसा लगाने से बचें। कहीं भी स्टॉक मार्केट या कहीं भी पैसा बचाने जल्दबाजी में मत लगें। सडन लॉस भी हो सकता है। ये आपके काम में भी बहुत ग्रोथ लेके आएगा, बढ़ोतरी करेगा। मीन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। काम में, घर में, सब में उन्नति होगी। कर्म भाव पे भी बहुत ही अच्छी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जा रही है गुरु की, तो कर्म आप अच्छा करेंगे, आपका बिजनेस जो वो अच्छा जाएगा। आप अच्छे से करेंगे तो फैमिली का माहौल भी बहुत अच्छा जाएगा और फैमिली में भी बहुत ही बढ़ोतरी होगी, शुभ कार्य होंगे। मिथुन और कर्क दोनों में ये उन्नति कर रहे हैं तो आप में ज्ञान का प्रकाश भी बहुत ही अच्छा, ये दोनों साल बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। ज़्यादा ओवर में कॉन्फिडेंट में या ज़्यादा उसमें बहकावे में ना है। ये बहुत ही अच्छा टाइम आपका जाएगा। थोड़ा सा संभल सभी को रहना चाहिए। ग्रोथ भरा ये आपका 2 साल रहेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपके चारों भाव एक्टिव हो रहे हैं। गुरु का उपाय और मरकरी का और सूर्य की आराधना आपको और भी फलित ये फल देगा, फलदायक ये आपके 2 साल हो सकते हैं। तो ये रहा 12 राशियों का पुनर्वसु में गुरु का गोचर संक्षिप्त में फल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ भी आपको सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। थैंक यू।